कूल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। तो आज की वीडियो हमारी होगी टेक्सानोमिक कैटेगरीज के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टेक्सानोमिक कैटेगरीज करने वाले हैं जो कि +1 बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो अगर आप लोग इस वीडियो के यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको टेक्सानोमिक कैटेगरीज यानी कि टेक्सानोमिक हायरार्की अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो टेक्सानोमिक कैटेगरीज को टेक्सानोमिक हायरार्की भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो टेक्सानोमिक हायरार्की फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लिनियस, तो इसी वजह से इसे लीनियन हायरार्की भी कहते हैं, क्योंकि जो एक साइंटिस्ट थे जिनकी तस्वीर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो इन्होंने ही टेक्सानोमिक हायरार्की बनाई थी। इसीलिए इस टेक्सानोमिक हायरार्की का नाम लीनियन हायरार्की रख दिया गया, क्योंकि इनका नाम है लीनियस। टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन होती क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज in a descending order from kingdom to species or in an ascending order from species to kingdom। ये kingdom to species और species to kingdom क्या है, आपको जब मैं ये सीक्वेंस दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। असल में ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है, इसमें क्या किया लिनियस ने, साइंटिस्ट ने, कि उन्होंने जितने भी धरती के ऊपर लिविंग्स रहने वाले हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स, इंक्लूडिंग प्लांट्स, आपको पता है कि वो भी लिविंग्स होते हैं, तो इन सबको अपनी अपनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड उनके कैरेक्टर के बेस के ऊपर। लिनियस ने किया क्यों? ताकि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, इन सब को बहुत ही इजीली तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके। कैटेगरीज बनाई गई, इसका मतलब क्या है कि लिनियस ने एक नोटबुक के ऊपर सभी के नाम लिखे कैटेगरी वाइज। ठीक है, सबको अपना अपना एक नाम दिया, तो उसी कैटेगरी वाइज जो नाम दिए गए हैं किसको क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे, जिसे कहते हैं टेक्सानोमिक कैटेगरीज या फिर टेक्सानोमिक हायरार्की। जैसे ही आपका नाम पुकारा जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि आपको बुलाया जा रहा है। इसी तरह से हम इस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में, इस टेक्सोनोमिक हायरार्की में जो नेम्स पढ़ेंगे, उस नेम के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि एनिमल्स की बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है, या फिर किसी ह्यूमन की बात हो रही है। कौन से ह्यूमन की बात हो रही है, कौन से प्लांट्स की बात हो रही है, कौन से एनिमल्स की बात हो रही है, किस टाइप के एनिमल्स की बात हो रही है। तो ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या फिर हायरार्की आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे आपको टेक्सानोमिक हायरार्की दी गई है, जिसमें कि सबसे टॉप पर लिखा है किंगडम, उसके बाद लिखा है फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन दो चीजें लिखी हुई है, ये दो चीजों को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद है क्लास, देन आता है ऑर्डर, उसके बाद है फैमिली, फैमिली के बाद है जीनस और जीनस के बाद है स्पीशीज। तो ये जो मैंने सीरीज दिखाई, ये किस ऑर्डर में है? ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि सबसे टॉप पर जो है वो हाईएस्ट है और सबसे डाउन जो है वो लोएस्ट है। यानी कि किंगडम सबसे हाईएस्ट है और जो स्पीशीज लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे नीचे, वो है लोएस्ट। तो हाईएस्ट से जब हम लोएस्ट टर्म पे आते हैं तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और जब हम लोएस्ट से हाईयर पर जाते हैं तो उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। किंगडम आता है, फाइलम और डिवीजन, उसके बाद आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड सबसे लास्ट में क्या है, स्पीशीज। तो इसी सीरीज को ही टेक्सानोमिक कैटेगरीज कहा गया है। तो लिनियस ने यही टेक्सानोमिक कैटेगरी बनाई थी। तो इसी कैटेगरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको बताती हूँ किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, जीनस, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर, ये सब क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किंगडम से। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर डिसेंडिंग से स्टार्ट कर दीजिए या असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट कर दीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है, किंगडम। तो ये जो किंगडम होता है वो क्या होता है, जैसे आपको सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बताऊं तो क्या होता है, किंगडम एक साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य जैसे होता है, उसे कहते हैं किंगडम। इसकी जो कंपैरिजन है आप इंडिया से कर सकते हैं। जैसे हमारा पूरा इंडिया है, तो पूरा इंडिया को आप एक किंगडम मान सकते हैं, और इसी तरह से आगे आगे जो मैं बताऊंगी वो आप इंडिया से कंपेयर करते जाइएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस टेक्सोनोमिक हायरार्की को जानने में। तो सबसे पहले किंगडम है, इसे आप मान लीजिए हमारा पूरा इंडिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो किंगडम है, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो चीजें डिवाइड होती जाएंगी। ठीक है, तो किंगडम को हम जब डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है फाइलम। जैसे कि अगर कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया एक किंगडम है। इंडिया को डिवाइड किया गया डायरेक्शन के बेस पे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो डिवीजन हुई है यानी कि इंडिया की, यानी कि कंपेयर करें तो किंगडम की, तो डिवीजन के बाद जो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बन रहा है, ये क्या हो गया, फाइलम। इसे क्या बोलेंगे, फाइलम या फिर डिवीजन।
ठीक है, तो इस तरह से आप फाइलम को इससे रिलेट कर सकते हैं। फाइलम और डिवीजन बोलेंगे इसे, या तो फाइलम या तो डिवीजन। बोलना क्या है पर्टिकुलर, फाइलम किसे कहना है, डिवीजन किसे कहना है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, टर्म ऐसी आएंगी जो आगे आपको पता चलेंगी। एक ही टाइम पे मैं सारी चीजें तो नहीं बता सकती, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। इसी तरह से जब फाइलम या फिर डिवीजन डिवाइड होता है, उसके बाद क्या बन जाता है, उसके बाद बनती है क्लास। क्लास को हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया में जो हमने डायरेक्शन डिवाइड किया, तो ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स पाए जाते हैं, वेस्ट में बहुत सारे स्टेट पाए जाते हैं, नॉर्थ में बहुत सारे स्टेट हैं, साउथ में बहुत सारे स्टेट हैं। तो ये जब हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को स्टेट्स में डिवाइड किया, तो वो जो स्टेट डिवाइड हुए, स्टेट को हम बोल देंगे क्लास। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। जब फाइलम डिवाइड हुआ तो उसे कहते हैं क्लास। तो जितने भी स्टेट्स हमने डिवाइड किया, यानी कि फाइलम को डिवाइड किया, तो क्या बन गया, क्लास बन गया, बनी, यानी कि स्टेट्स बने। इन स्टेट्स के अंदर भी डिवीजन है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे एरियाज आ जाते हैं। बस जब हम क्लास को डिवाइड करते हैं तो वो आगे डिवाइड होकर जो चीजें बनती है उसे कह देते हैं ऑर्डर। फिर इस ऑर्डर को हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया में प्रेजेंट स्टेट में प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट के साथ। जब हम ऑर्डर को डिवाइड करते हैं तो आगे डिवाइड होकर जो चीजें बनती है उसे कह देते हैं फैमिली। तो फैमिली को हम अगर स्टेट में रहने वाले लोगों के साथ, फैमिलीज के साथ रिलेट करें तो वो भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जैसे फैमिलीज होते हैं तो यहाँ पे भी फैमिली बन रही है। फैमिली को जब हम डिवाइड करते हैं तो फैमिली में क्या होते हैं, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स से मिलकर फैमिली बनी होती है। तो उन मेंबर्स को बोलते हैं स्पीशीज, जो कि हमारा लास्ट है किंगडम से जब हम स्पीशीज तक आ रहे हैं। ठीक है, तो स्पीशीज से पहले एक जीनस वर्ड आ रहा है। तो जीनस क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारा नेम है, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है अंजलि शर्मा, तो अंजलि शर्मा, अंजलि मेरा नाम है, शर्मा मेरा क्या है, कैटेगरी है। हमारे बीच में देखिए कैटेगरीज होती है ना, सरनेम से हम जाने जाते हैं कि कौन से लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह से एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी डिवाइड किया गया कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जब हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की के थ्रू उनके नाम से पुकारेंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा ये तो डॉग्स की कैटेगरी है, अच्छा ये तो कैट्स की कैटेगरी है, ओके ये तो ह्यूमंस की कैटेगरी है, ओके ये तो मंकीज की कैटेगरी है। तो इसी टेक्सोनॉमिक हायरार्की से हमें वो सारी चीजें पता चलती हैं। तो इस तरह से मेरा नाम है अंजलि शर्मा, जिसमें शर्मा मेरा कैटेगरी है और अंजलि मेरा नाम है। लेकिन इस बायोलॉजी में क्या होता है, किसी भी चीज का कोई नेम है तो उसका सबसे पहला जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस होता है, और सेकंड नेम जो वहाँ पे लिखा होता है वो स्पीशीज होता है। ठीक है, जीनस से पता चलता है उनकी कैटेगरी क्या है, स्पीशीज तो आपको पता ही है जो सिंपल नेम होता है। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, पहले जीनस होता है फिर स्पीशीज होती है। ये आपको आगे जब मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगी तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से किंगडम डिवाइड हुआ फाइलम में या फिर डिवीजन में, फिर डिवीजन और फाइलम डिवाइड होता है तो बन जाता है क्लास, क्लास जब डिवाइड होता है तो बनता है ऑर्डर, ऑर्डर डिवाइड होने के बाद बनती है फैमिली, फैमिली डिवाइड होने के बाद बनती है जीनस, एंड जीनस डिवाइड होता है तो उसमें बहुत सारी स्पीशीज आ जाती हैं। अच्छा, स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज मैंने अभी बताया, जैसे सिंपल मेरा नाम है, तो जितने भी इंडिविजुअल धरती के ऊपर रह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको स्पीशीज बोला जाता है। ये सारी साइंस की लैंग्वेज है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज बहुत ही अच्छी है कि जो स्पीशीज वर्ड है, आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि कोई चीज सिंगुलर है या फिर कोई चीज प्लूरल है। चाहे वो सिंगुलर हो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लूरल हो, आपको स्पीशीज ही बोलना है। ऐसे नहीं बोलना कि कोई चीज, कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल है, एक ऑर्गेनिज्म है तो उसको स्पीसी बोल दिया, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है तो उनको स्पीशीज बोल दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जो भी है सिंगुलर है प्लूरल है, सबको स्पीशीज ही बोलना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है इंग्लिश की। तो आपको जितनी भी अभी मैंने कैटेगरीज बताई, इन्हें कहा जाता है ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट कैटेगरीज। इंटरमीडिएट मतलब सुन के लगता है कि बीच वाली कैटेगरीज कोई होगी, तो इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या होती हैं, जितने भी किंगडम है, फाइलम है, डिवीजन है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया, और डिवाइड करके जो कैटेगरीज आई उन्हें हम कह देते हैं सब कैटेगरी या फिर सुपर कैटेगरीज। ठीक है, तो ये सब और सुपर कैटेगरीज कैसे हम इसे कह सकते हैं, जैसे किंगडम है उसके आगे कैटेगरीज बनाई गई, सब किंगडम या फिर सुपर किंगडम। इसी तरह से सब फाइलम, सुपर फाइलम। इसी तरह से सब क्लास, सुपर क्लास, सब ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, सब फैमिली, सुपर फैमिली, सब जीनस, सुपर जीनस, या फिर सब स्पीशीज, सुपर स्पीशीज। तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये क्या है, इंटरमीडिएट स्पीशीज हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरीज। सबसे पहले हम कॉमन नेम की बात करेंगे। जो हम ह्यूमंस हैं उनको कॉमनली हम बोलते हैं ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन कहते हैं, नेम होता है, साइंटिस्ट ने जो नेम दिया है वो है होमो सैपियंस। अब होमो सैपियन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरा नाम है अंजलि शर्मा, अंजलि मेरा नाम है, कॉमन नेम है, और शर्मा मेरी कैटेगरी है, वैसे ही होमो सैपियंस ह्यूमंस को कहा जाता है। इसमें से होमो होगा वो जीनस होगा, और सैपियन जो उसके पीछे लगा है एज अ सरनेम वो क्या होगा, स्पीशीज होगा। यहाँ पे उल्टा आ रहा है, सरनेम यहाँ पे
फर्स्ट वाला है और कॉमन नेम सेकंड वाला है। होमो सैपियंस, सैपियंस कॉमन नेम है, होमो जो है उसे हम जीनस कह देते हैं। जैसे कि अब स्पीशीज और जीनस के बाद क्या होता है, जैसे हम अभी किस ऑर्डर में जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, स्पीशीज टू किंगडम। जीनस के बाद आती है फैमिली। जब बहुत सारी जीनस मिल जाती हैं उसके बाद मिलकर क्या बनाती है, फैमिली बनाती है। तो फैमिली को कहा जाता है होमिनिडे। इनके स्पेलिंग का कुछ अपना ही तरीका है। HO हो होता है, MI मी होता है, NI नी होता है। तो DID क्यों नहीं डाला गया, जबकि प्रोनाउंसिएशन तो D ही है, लेकिन इसका स्पेलिंग जो आएगा वो आएगा DAE, होमिनिडी। अब ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही इनके नाम हैं और ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहले वाले तो ठीक है, लेकिन DAE लास्ट में लगेगा। तो ये है होमो सैपियंस की फैमिली। फैमिली बहुत सारी जब मिल जाती है, होमिनिडी बहुत सारी होमिनिडीज मिल जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक ऑर्डर बनाते हैं। तो उस ऑर्डर को क्या कहा जाता है, उस ऑर्डर को कहते हैं प्राइमेट। ठीक है, प्राइमेट कहते हैं उस ऑर्डर को। और जब बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास बना देते हैं। तो उस क्लास को क्या कहते हैं, होमो सैपियंस के क्लास को कहते हैं मेमेलिया। क्या बोलते हैं, मेमेलिया। होमो सैपियंस के क्लास को कहते हैं मेमेलिया। जब बहुत सारी क्लासेस को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, फाइलम या फिर डिवीजन। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ फाइलम और डिवीजन में क्या फर्क है। फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करेंगे और डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे। जब ये प्लांट्स की कैटेगरीज बनाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे जो क्लासेस मिक्स हो रही हैं वो मिक्स होकर क्या बनाएंगी, डिवीजन बनाएंगी। लेकिन अभी हम होमो सैपियंस यानी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे फाइलम। जितनी भी क्लासेस हैं सबने मिलकर क्या बनाया, फाइलम। डिवीजन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है। जब फाइलम जो होता है होमो सैपियंस का, उसे कहते हैं कोर्डेट। क्या बोलते हैं, कोर्डेट या कोर्डेटा, कोर्डेट्स बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो फाइलम्स हैं वो मिलकर क्या बना देंगे, पूरे का पूरा किंगडम बना देंगे। और किंगडम कौन सा है, होमो सैपियंस का एनिमेलिया, क्योंकि ये एनिमल्स में आते हैं। तो जैसे ही हम बात करेंगे एनिमेलिया, जो वर्ड कभी भी आप यूज करोगे एनिमेलिया, तो इसका मतलब आप एनिमेलिया किंगडम की बात कर रहे हैं, तो आगे की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि किसके बारे में बात हो रही है। किसी एनिमल के बारे में बात हो सकती है अगर आप किंगडम एनिमेलिया का नाम ले रहे हो। किसी एनिमल या फिर ह्यूमन की बात भी हो सकती है इसमें, या फिर एनिमल की बात भी हो सकती है। जैसे ही आप फाइलम का नाम लोगे कोर्डेटा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। जैसे ही इसमें एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है। मेमेलिया की बात करोगे, इसमें ह्यूमंस एनिमल्स दोनों ही आते हैं, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि या तो ह्यूमन की बात हो रही है या एनिमल्स की बात हो रही है। अगर आप नाम लेते हो होमिनिडी, जो कि क्या था, फैमिली, किसकी, ह्यूमन की फैमिली होती है, तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाता है कि ह्यूमंस की बात हो रही है। अगर होमो सैपियंस बोलते हो यहाँ से, तो पूरा ही क्लियर हो जाता है कि ह्यूमंस की बात हो रही है, क्योंकि होमो सैपियंस ह्यूमन को ही कहा जाता है, जितने भी हम लोग ह्यूमंस हैं। तो इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की ये जो कैटेगरीज बनाई गई है उसका यही फायदा है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से अलग अलग जितने भी एनिमल्स हैं, लाइक डॉग हो गया, कैट हो गया, उनका भी अलग अलग क्या है, किंगडम है, फाइलम है, ऑर्डर है, क्लास है, जीनस है, स्पीशीज है। डॉग का कुछ और नाम होगा, कैट का कुछ और नाम होगा। प्लांट्स की बात करते हैं अगर, तो प्लांट्स में जैसे मैंगो आ जाता है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम जो है वो है मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें इंडिका जो है स्पीशीज है, मैंजीफेरा जीनस है, उल्टा होता है, मैंने आपको बताया। तो इसी तरह से आगे इनके नेम चेंज होते जाएंगे। ये किंगडम कौन सा होगा, प्लांटे। तो प्लांटे जब भी आप बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाता है किसी प्लांट्स की बात हो रही है। इसी तरह से जो वीट होता है, जो आप सबको पता है, तो वीट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ये जो नेम्स है, साइंटिफिक नेम्स हैं कॉमन चीज़ों के जो आप यूज़ कर रहे हैं घर में, उन सब चीज़ों की लिस्ट में यहाँ पर दे रही हूँ, आप देख लीजिए। ये सब चीज़ें आप साइंटिफिक नेम में याद कर लीजिए, और किसी के सामने भी आप कह सकते हैं कि भाई हमें ट्रिटिकम एस्टिवम चाहिए, तो उसका अपना ही अलग एटीट्यूड बन जाता है कि हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। अगर आपको मैंगो मांगना है किसी से, आप बोलेंगे मुझे मैंजीफेरा इंडिका दिया जाए, मुझे मैंजीफेरा इंडिका दो, वो सामने से बोलेगा कि आप क्या मांग रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका क्या होता है। तब आप बताओगे कि जी मैं तो मैंगो मांग रहा हूँ या मैंगो मांग रही हूँ। तब आप बताओगे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है मैंजीफेरा इंडिका। थोड़ा सा आपका इंप्रेशन बनेगा, अच्छा इससे तो साइंस की लैंग्वेज आती है, मतलब ये साइंस स्टूडेंट है। सो आज की वीडियो सिर्फ शुरुआत थी +1 के बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने जाना कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है। इसी कैटेगरीज के बेस के ऊपर आगे आपको बहुत सारे ऐसे नेम देखने को मिलेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।